हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MDR। और आज हम बात करने वाले हैं इस एम्पलीफायर के बारे में। ये मैंने अभी रिसेंटली डिज़ाइन किया है कुछ दिन पहले, और इसकी जो आउटपुट पावर है वो है 2 गुना 38 वाट। और जो इसमें मैंने IC यूज़ की है वो है STA540 ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। और इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें एक इनबिल्ट टोन कंट्रोल सर्किट है। इसमें आप वॉल्यूम बेस ट्रेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको आप 12 वोल्ट से लेकर 22 वोल्ट तक आप इसको चला सकते हैं। तो इसके बारे में हम अभी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। उससे पहले हम इसका एक साउंड टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसकी म्यूज़िक की आउटपुट जो है उसकी क्वालिटी क्या है। तो चलिए पहले एक टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके कनेक्शंस बड़े इजी हैं। कनेक्शंस आपको यहाँ पर करने हैं ये पावर के, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आप DC वोल्टेज कनेक्ट कर सकते हैं 12 से लेकर 22 वोल्ट तक। अभी मैं जो कनेक्ट कर रहा हूँ वो 18 वोल्ट है, ठीक है। इधर ये यहाँ पर स्पीकर्स के कनेक्शंस हैं 2, ये दोनों वूफर मैंने इसमें कनेक्ट किए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये मैंने फ़ोन से इसमें इनपुट दिया हुआ है और 3.5 mm ऑक्स जैक के थ्रू, ठीक है। तो अभी मैं पावर ऑन कर रहा हूँ और पावर ऑन करने पर कोई नॉइज़ इसमें नहीं आएगी जैसा मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पावर ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें पावर ऑन की और कोई पॉपअप नॉइज़ नहीं थी। तो अभी मैं सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसका ट्रेबल बढ़ा रहा हूँ। अभी ट्रेबल मैंने फुल कर दिया है। अभी मैं ट्रेबल बिल्कुल ज़ीरो कर रहा हूँ। अभी मैं दूसरा सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ। तो गाइज़, अभी हमने म्यूज़िक टेस्ट किया और कनेक्शंस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और अभी आपकी स्क्रीन पर भी अवेलेबल है। और अभी मैं इसको पावर ऑफ़ करने वाला हूँ और पावर ऑफ़ करने में भी आप देखेंगे कि कोई पॉपअप नॉइज़ नहीं आएगी। तो ये मैंने पावर ऑफ़ किया, कोई पॉपअप नॉइज़ नहीं थी। तो अभी मैं आपको इसके सारे फीचर्स बता देता हूँ, इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको अभी पता ही है कि ये 2 गुना 38 वाट यानी कि टोटल 76 वाट की आउटपुट देता है। और ये जो वाट है ये RMS है, ठीक है। ये मैक्सिमम नहीं है, ये RMS पावर है, ठीक है।
और इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं 12 से लेकर 22 वोल्ट तक, ठीक है। मैक्सिमम वैसे 24 वोल्ट दे सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो 22 वोल्ट है मैक्सिमम। और इसके साथ जो स्पीकर्स कंपैटिबल हैं, जो आप स्पीकर कनेक्ट करेंगे, वो आप 4 से लेकर 8 ओम तक के स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे 4 ओम है, 6 ओम है, 8 ओम है, या फिर इसके बीच में अगर आपके पास कोई स्पीकर है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 ओम से कम या 8 ओम से ज़्यादा का आपके पास स्पीकर है, जैसे कि 16 ओम का या फिर 2 ओम का, तो वो आप डायरेक्टली इसमें कनेक्ट ना करें। उसके आपको सीरीज़ या पैरेलल के कॉम्बिनेशन बनाकर इसमें कनेक्ट करना होगा। अगर आपको सीखना है आप कैसे सीरीज़ पैरेलल के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और इसके बारे में एक प्रोटेक्शन फीचर्स जो इसके, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन। रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन मतलब अगर आप यहाँ पर जो वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, डीसी वोल्टेज, गलती से अगर आप तारों को गलत जोड़ देते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एम्पलीफायर ऑन नहीं होगा और ना ही इसका कुछ ख़राब होगा, ठीक है। दूसरा है इसका प्रोटेक्शन फीचर है आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर, यानी कि अगर जो आउटपुट है स्पीकर की, अगर वो आपस में वायर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर जो स्पीकर का वायर है वो पावर सप्लाई के साथ शॉर्ट हो जाता है या ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाता है, तब भी आपका एम्पलीफायर ख़राब नहीं होगा। और तीसरा जो फीचर है वो है थर्मल कट ऑफ का। थर्मल कट ऑफ में अगर जो आईसी है, जो ये मेन हमारी आईसी है यहाँ पर STA540, अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा गर्म हो जाती है जहाँ पर ये ख़राब हो सकती है, तो उस लिमिट से पहले ही ये इसको थर्मल शटडाउन कर देगा, आईसी को ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देगा और आपकी आईसी जो है वो डैमेज होने से बच जाएगी। तो ये इसके कुछ प्रोटेक्शन फीचर्स हैं, ठीक है। इससे अलग इस सर्किट में, जैसे आपको पता ही है कि इसमें इनबिल्ट टोन कंट्रोल सर्किट है, बेस ट्रेबल कंट्रोलर है, तो आपको अलग से कुछ भी कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और इसमें यहाँ पर एक अलग फीचर है, ये 3.5 mm जैक, इसमें डायरेक्टली आप प्लग इन करके एक ऑक्स केबल को इसमें म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ईजी कनेक्शंस, कोई भी इसको ख़रीद के आराम से यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।